खैर बुद्धिज्म वाले तो भगवान गौतम बुद्ध को महात्मा कहते हैं, भगवान का अवतार नहीं। लेकिन हम वैष्णव, हमारे अंदर अवतारवाद है, इसलिए हम गौतम बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन बौद्ध ईश्वर में ही बिलीव नहीं करते, अरे आत्मा का स्वीकार नहीं करते। बौद्ध केवल निर्वाण की बात करते, निर्वाण। हमारे यहां भी निर्वाण शब्द है, भगवत गीता में भी है, दूसरे अध्याय के अंत में ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म शब्द उठाया आद्य शंकराचार्य ने, निर्वाण शब्द उठाया बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध और शंकराचार्य दोनों कृष्ण के बाद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म शब्द उठाया शंकराचार्य जी ने कि भाई ब्रह्म हो जाओ, और ब्रह्म वो हो जाता है जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और बुद्ध ने कहा निर्वाण को प्राप्त करो। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के बाण को और राम के क्रोध को निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। जिसका क्रोध निर्वाण दायक है। निर्वाण क्या है? निर्वाण, ये बाण जो होता है ना, वो लगता है तो दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, चुभन होती है। तो दुख भी चुभता है साहब, बड़ी पीड़ा होती है, दुख सोने नहीं देता, समस्या के चलते आदमी चिंता से ग्रस्त हो जाता है। और वो निकाल देना, उसको मिटा देना, इसका निर्वाण का एक अर्थ है, बाण का एक अर्थ है दुख। निर्वाण, निर्गत बाण, दुख, दुख रहित, दुख मिट जाना, वो है निर्वाण। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा सब कुछ दुखमय है, सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम। बुद्धिज्म के जो सत्य है वो दुख है। दूसरी बात, दुख के होने का कारण है। तीसरी बात, वो दुख मिट सकता है, संभव है, हाँ मिटेबल है यानी मिटने वाला है। मिटेबल ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन बोलो, मौज करो, यानी मिटने वाला है। दुख मिटने वाला है। और चौथा, दुख को मिटाने के उपाय है। अच्छा, मिट सकता है, गुड, कैसे मिटे, ये प्रश्न आएगा ना। तो चौथा सत्य है कि ऐसे मिटेगा, ये उपाय। तो ये चार बातें, दुख है, दुख के होने का कारण है, दुख मिट सकता है, और दुख के मिटने के उपाय है। ये पूरा बुद्धिज्म। तो जब वो दुख मिट जाता है, और ये तो सत्य है कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, यही प्राणी मात्र की चाह है कि मेरे जीवन में सुख हो, मेरे जीवन में दुख ना हो। बुद्धिज्म कोई चमत्कार की कभी बात नहीं करता। बुद्धिज्म वास्तविक धरातल, कोई मान्यता की बात नहीं, कोई जो अदृश्य है उसको मानने की बात नहीं। इसलिए आत्मा अव्यक्त है, दिखता नहीं। हम लोग कहते हैं कि वो अनुभूति का विषय है, लेकिन बुद्धिज्म में बोले जो दिखता नहीं उसको मानने की क्या जरूरत है। आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। आत्मा है कि नहीं छोड़ो, दुख है कि नहीं, बोले है। छोटे बड़े स्तर पर सब दुखी है कि नहीं, छोटी बड़ी मात्रा में सब दुखी। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी। सबके दुखों का प्रकार अलग अलग है, लेकिन है सब दुखी।
और अपने अपने हिस्से का दुख सबको भोगना पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख, कोई भी, सब दुखी है। सर्वम दुखमयम। जबकि आद्य शंकराचार्य कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो श्रुति की बात उठाते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म है वो अद्वैत एक अवस्था, जहां न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न राग है न द्वेष है। तो ब्रह्म को जिसने जान लिया, शिव तत्व को जिसने जान लिया, उन्हीं की कृपा से जान सकते हो। और जान लिया तो बस उस रूप हो जाओगे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। और एक बार जान लिया तो जानत तुम ही होई जाई। तो फिर ब्रह्मैवाहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध। और गौतम बुद्ध ने उठाया शब्द निर्वाण, यानी दुख रहित हो गए। पहले समस्या का स्वीकार करो तो समस्या का समाधान खोजोगे। दुख है, पहले कबूल किया, फिर दुख है, विदाउट कोज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट, तो दुख का कारण भी है। और तीसरी बात कि वो दुख मिट सकता है, यस मिट सकता है। कैसे? तो उसका उपाय है। और जब वो उपाय करोगे और दुख से मुक्त हो गए, वो कहते हैं निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण, दुख रहित हो जाना। बड़ी प्यारी बात है।